जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ मुहिम चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब किया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों के मोहताज हो गए हैं, उसी दिल्ली में कुछ लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में एक तो नहीं 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में, लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफत काल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है, तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की
कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है। लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए हैं। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस। और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चाचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेज 3 पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध है। और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था। और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से सांसों के बदले